चलो भाई, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो आज से हम आपके लिए मैथ्स की शानदार क्लास लेकर आए। जो भी साथी मैथ्स में कमज़ोर है, जिनको गणित नहीं आता है, उनके लिए हमने आज से आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया साथी। और आज ही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच की घोषणा हमने कर दी थी। जो भी साथी मैथ्स में कमज़ोर है, तो मैथ्स ये वाला बैच उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो जो भी साथी यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और यूट्यूब की वजह से मतलब ऑफलाइन नहीं आना चाहते किसी कारणवश, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच की शुरुआत हमने यूट्यूब पर कर दी साथी। अब यूट्यूब पे पढ़ने का थोड़ा सा क्रम समझ लीजिए। यूट्यूब पर हम अंक गणित पहले पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक जो होता है, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, अंक गणित। साथ ही पढ़ने का एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है, वो हमें फॉलो करना है। तो अंक गणित हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं, पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा साथ ही संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्योंकि जिन भी विद्यार्थियों को नंबर सिस्टम नहीं आता है, नंबर की जानकारी नहीं है, संख्याओं की जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैथ सीखने के लिए आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम की मैं यूट्यूब के अंदर 3 क्लास लूँगा। तो साथ ही ध्यान देना, पार्ट 1 करके आपकी आज की क्लास रहेगी, पार्ट 2 कर कर आपकी कल की क्लास रहेगी, और पार्ट 3 कर कर आपकी परसों की क्लास रहेगी। ये एक टॉपिक के आपको 3 क्लासें मिलने वाली है यूट्यूब के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन जो साथी पहली क्लास से जुड़ेगा, जैसे पार्ट 1 से जुड़ेगा, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना है, पूरे वीडियो आपको देखना चाहिए। आज जैसे मेरी पहली क्लास नंबर सिस्टम की स्टार्ट होगी, तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए पहली क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसकी संख्याओं की पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। बड़े ही प्यार से होले होले हम पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी मैथ्स में कमज़ोर है, मैथ्स उसको बिल्कुल भी नहीं आता, वो डब्बा है, कुछ भी बोल दो, वो मैथ मतलब उसको आता ही नहीं है, तो उसको भी हम मैथ सिखा देंगे साथी। बस हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। ये तीनों क्लासें आपको देखना है, और इस वीडियो के अंत तक आप बना रहना है। आप खुद बोलोगे कि सर आपने हमें मैथ सिखा दिया। तो बहुत सारे लोगों का आर्ट्स था, कुछ लोगों ने मैथ्स बहुत दिनों में नहीं देखा, तो उनके लिए ये शानदार क्लास होने वाली है। जो दीदी बहनें, जो हाउस वाइफ हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाती किसी कारण बस, या जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं, वो भी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये मेरी क्लास, मैथ की क्लास, बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। तो ये वीडियो एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए, जिसको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। साथ ही बड़े ही मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे, होले होले से हम पढ़ेंगे। आज की शुरुआत करते हैं हम। बस हम आपको एक ही बात बोलेंगे, कंधों से कंधा मिला जन्म जन्म का साथ है, अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे दोस्त। ये तो आज की क्लास की शुरुआत है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। कुछ लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जिनको अगर मैथ्स अच्छा आता है या मैथ्स आता है, तो भाई ये क्लास उनके लिए नहीं है। ये उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है जिनको नंबर सिस्टम, मैथ्स मतलब गणित में कमज़ोर है, और जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए ये क्लास आप ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाइए साथी। तो हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। साथ ही संख्या जो पद्धति है, ये पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है। आप बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, किसी का भी एग्जाम दे लेना, और 3 क्लास अगर आपने देख ली, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, सबको आप फॉलो कर दोगे, फोड़ दोगे साथी। कोई सा भी एग्जाम आ जाए, नंबर सिस्टम मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, अगर फाउंडेशन की 3 क्लास आप देख गए, तो आपका काम हो जाएगा। सभी की प्रीवियस एग्जाम की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर बात करें संख्या पद्धति की, तो संख्या पद्धति में अभी 30 मिनट आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद में मैं प्रैक्टिस करवाने लग जाऊंगा। कम से भी कम साथी 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इसलिए आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और रेगुलर आपकी महत्वपूर्ण होगा। जो साथी पहली बार यूट्यूब के अंदर नारायण एकेडमी के चैनल से अभी जुड़ा है, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो भाई, कर लो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स आपका कमज़ोर है, मैथ्स को हमेशा के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं।
चलो ध्यान दो, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में मैं पहले थोड़ी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे आपकी जो पहली संख्या, जैसे मैं आपको बोला हूँ प्राकृत संख्या, साथ ही में इंग्लिश में भी इसमें कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, मैं बात कर रहा हूँ प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को नेचुरल संख्या भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। तो आपने बोला कि सर गिनती कैसे करोगे, आपने बोला 1 2 3 4 5 6, गिनती हम ऐसे ही करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और गिनती जो करते हैं साथी वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या के बाद में एक और आपकी संख्या आती है पूर्ण संख्या। साथी पूर्ण संख्या कौन सी होती है भाई, वे प्राकृत संख्या जिनके आगे जीरो लगाते हैं, जिनकी शुरुआत जीरो से होती है, जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। 0 1 2 3 4 5 6। डेफिनेशन में आप ऐसे पढ़ सकते हो कि वे प्राकृत संख्या जिनकी शुरुआत जीरो से होती है। साथ ही ये डेफिनेशन जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो तैयारी कर रहे हैं जो प्यारे, जो आपको बता दूं सीटेट यूपीटेट एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली ये बातें पता होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा जिससे कि शिक्षक भर्ती वाले तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी फायदा हो जाए, और अपना फायदा तो हो ही रहा साथी, सबका फायदा होगा, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा नारा है। ठीक है, नारायण अकेडमी का। चलो भाई, पूर्ण संख्या हो गई कि वे प्राकृत संख्या जिनको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं वो आपकी कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद में आपकी एक और आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है, पूर्णांक संख्या। और जो भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने अलग से चैनल बना रखा है, ठीक है, एजुकेशन नाम से। तो देखो, पूर्णांक संख्या वे होती है जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है। जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है वो आपकी पूर्णांक संख्या होती है। इसके बाद में इवन नंबर आपका सम संख्या होती है। साथ ही सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्या, वे प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग चला जाता है। वे प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग चला जाए, या दो जो दो से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या दो ही होगी जिसमें दो का भाग जाएगा, 2 4 6 8 10। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, 2 4 6 8 10। ये आपकी कौन सी संख्या होती है, ये आपकी होती है सम संख्या होती है, इवन नंबर जिसको बोला जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं साथ ही विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर। विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ओड। वे प्राकृत संख्या जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। साथ ही जिसमें दो का भाग चला जाता है वो आपका इवन नंबर होता है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है वो आपका ओड नंबर होता है। मतलब विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से ये भी आपकी क्या होती है, अनंत होती है। आज मैं आपको इतनी छोटी छोटी, इतनी बारीकी से इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी बोलोगे साथ सर मजा आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देना है, सबको मैं आपको टाइप करवा के लेकर आया हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। साथ ही मैथ में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली संख्या है भाज्य और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को और भी हिंदी में बोला जाता है यौगिक संख्या। क्या बोला जाता है, यौगिक संख्या। और भी इसको बोलते हैं संयुक्त संख्या। और क्या बोलते हैं साथी, संयुक्त संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या की डेफिनेशन सुन सकते हो आप, वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, एक को छोड़कर जो किसी से भी डिवाइड हो जाए, जिसमें किसी का भी भाग चला जाता है वो आपकी भाज्य संख्या होती है। एक को छोड़कर जिसमें किसी का भी भाग चला जाए वो आपकी भाज्य संख्या होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, स्वयं को छोड़ना है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है। ये आपकी भाज्य संख्या होगी। अच्छे से ध्यान देना और स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास हो रही है प्यारे।
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या आपकी है भाई। अभाज्य संख्या को और किस नाम से जाना जाता है? रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को और किस नाम से जाना जाता है? अग्र संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं मेरे प्यारे। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या है अभाज्य संख्या? तो जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, जो स्वयं से क्या होती है? डिवाइड होती है। जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, जो स्वयं से डिवाइड होती है, वो आपकी अभाज्य संख्या होगी। बच्चे को पता होना चाहिए इनके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। जब तक आपको संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है, साथ ही कमेंट जरूर कर देना। इसमें गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। ये फाउंडेशन बेच में बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, लेकिन आपका इतना फर्ज बनता है कि लाइक और कमेंट करना तो आपको बनता है। साथ ही मैं आपसे वादा करता हूँ मैं पूरा मैथ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ा दूंगा। अगर आपका इस वीडियो पर, पहला वीडियो है मेरा, इस पे आपका प्यार भर भर के मिलना चाहिए। समझ गए ना? जो भी वीडियो देख रहे हैं 2-2 3-3 4-4 कमेंट कर डालो, तभी तो मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। आज पहला वीडियो है, रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। साथ ही अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोला जाता है, अग्र संख्या भी बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। डेफिनेशन क्या है? जो स्वयं से विभाजित होती है, जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से जो आपकी क्या होती है भाई? अनंत होती है। ठीक है, ये आपकी हो गई भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद में आपका आता है साथी परिमेय संख्या, रीजनल और अनरीजनल। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। वे संख्या जिसको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाता है, या मैं बोलूं जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, या मैं बोलूं जिसको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। वे संख्या जिसको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, 5/3, तो ये आपकी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। साथ ही परिमेय संख्या के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं तो अभी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या में और आपका शामिल कर लेते हैं। परिमेय संख्या में मैंने आपसे पूछा है क्या 2 परिमेय संख्या है क्या? आपने बोला बिल्कुल है। क्या √4 है? बिल्कुल है। जो रूट से बाहर निकल जाए, जो रूट से बाहर निकल जाए वो आपकी परिमेय संख्या होती। ठीक है, अब इसको दशमलव, जैसे 1.234 इसको लिखा जाता है और इस पे 12 लगा रहता है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। साथ ही एक और आपका आता है पाई, जो होता है पाई का मान जो होता है 22/7, वो भी आपकी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई का मान और पाई का जो वैल्यू है 22/7, वो भी आपका क्या होता है? परिमेय संख्या। और एक और मैं आपको बात बता देता हूं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, साथ ही अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो परिमेय नहीं है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक बार और देखो, अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट से बाहर ना निकले, ये आपकी किस में आ जाती है? अपरिमेय संख्या में आ जाती है। साथ ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो आपकी अपरिमेय संख्या में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा तो मैंने आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी, लेकिन साथी इसके बाद में मैं आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूं। तो जो भी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो जल्दी से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं बिल्कुल ले लीजिए, मैं हट गया पूरी तरीके से। ठीक है, चलो अब क्योंकि हम रफ करने वाले, अब क्या करने वाले? रफ करने वाले। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ऐसे पूछ लेता है भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आप बोल दो 1 है। आपसे पूछ ले सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आपने बोला कि सर सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो आपका क्या है? 1, तो ये लिख दिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी पूछेगा तो 0, तो ये लिख दिया। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस में होती है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? जे लिख दिया। अगर प्यारे आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो जे लिख दिया। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो जेरा आपका 4। सबसे छोटी आपसे पूछे अभाज्य संख्या तो जेरा। ठीक है, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत ही होता है।
ये आपकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बता दी। अब बेसिक जानकारी तो बहुत सारी है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, बस आप देखते जाओ और नोट करते जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। अब एक और बात, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कौन सी है? देखो साथी, सबसे छोटी एक अंक की संख्या, या मैं बोलूं एक अंक की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्या है? एक ही होती है साथी। और दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। क्लियर है ना? अब मैं बोलूं कि एक अंक की बड़ी संख्या, आपसे बोलूं कि एक अंक की बड़ी संख्या कौन सी है? एक अंक की बड़ी संख्या, तो आपने बोला है कि सर 9 है। और मैं बोलूं कि दो अंक की बड़ी संख्या, दो अंक की बड़ी संख्या कितनी है? 99। अच्छे से आप बोल सकते हो। दो अंक की छोटी संख्या, दो अंक की छोटी संख्या, तो आपने बोला है कि सर दो अंक की जो छोटी संख्या है वो 10 है, और दो अंक की बड़ी हो गई, दो अंक की छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10। अब तीन अंक की छोटी संख्या, तीन अंक की छोटी संख्या, आपने बोला तीन अंक की छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा। तो जब भी आपसे बोले तीन अंक की छोटी संख्या, चार अंक की छोटी संख्या, अब आपसे चार अंक की छोटी संख्या पूछ ले, चार अंक की छोटी संख्या तो एक अंक और 3 जीरो, ठीक है। आपसे चार अंक की बड़ी संख्या पूछ ले, तो चार अंक की बड़ी संख्या जो पूछे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 4 बार 9 लिख दो। पांच अंक की बड़ी संख्या पूछे, पांच अंक की क्या पूछे? बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दो। ये आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो मसला ये है साथी, आपसे बोले दो अंक की कुल संख्या बताओ, कुल संख्या। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। आपसे यहां पर दो अंक की छोटी पूछा तो आपने बोला 10, दो अंक की छोटी पूछा तो आपने बोला 10, दो अंक की बड़ी पूछा तो आपने बोला 99, तीन अंक की छोटी पूछा तो आपने बोला 100, और तीन अंक की बड़ी पूछा तो आपने बोला 99, 999। चार अंक की छोटी पूछा तो आपने बोला 1000, और चार अंक की बड़ी पूछा तो आपने बोला कि 4 बार 9 लिख दो, 9999। लेकिन साथ ही अब मैं बोल रहा हूं कि दो अंक की कुल संख्या, आपने बोला सिर्फ दो अंक की कुल संख्या, ये क्या पूछ लिया? या मैं आपसे पूछूं एक अंक की कुल संख्या, अब जवाब देना, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपने बोला कि सर एक अंक की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही होती है, 10 तो दो अंक, तो एक अंक की कुल कितनी है प्यारे? एक अंक की कुल जो संख्या है वो 9 है, तो दो अंक की कुल संख्या कितनी होगी? तो 99 होती है, लेकिन जिसमें से 9 घटा देंगे क्योंकि 9 तो एक अंक की है ना, तो ये आपकी 90 हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। तीन अंक की कुल संख्या पूछे तो 900, चार अंक की कुल संख्या पूछे तो 9000, पांच अंक की कुल पूछे तो 90000। तो ये आपको विशेष पता होना चाहिए, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, बड़ी अच्छे से नोट्स बना लेना। मैं आपसे पूछूं चार अंक की कुल संख्या पूछ रहा हूं, तो चार अंक की कुल संख्या पूछी तो 1 9 और साथ ही 3 जीरो लगा दे, एक अंक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दी, चार अंक की कुल संख्या। अब जितनी भी जानकारी है ना, सब क्वेश्चनों के आधार पर हम सीखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और आपको भी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो नंबर सिस्टम की छोटी छोटी मगर मोटी बातें मेरे सभी भाई बहनों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच बड़ा ही आपका शानदार स्टार्ट हो चुका है, और आप ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लेना। जो भी साथी पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आपका बहुत इजी होने वाला है। चलो आज हम कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को जितना मैंने सीखा और उतना मैं आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करवाता हूँ।
साथ ही पीडीएफ अभी हिंदी मीडियम में, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कल आपको कन्वर्ट करके दूं, लेकिन आज तो अभी जो पीडीएफ है वो आपकी हिंदी की है। अभी पीडीएफ जो है वो कौन सी है, हिंदी की, लेकिन मैं आपके लिए दोनों कल से ले आऊँगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इतने छोटे कि आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन भर भर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फाउंडेशन बेच ऐसा ही नहीं बोलते हैं, फाउंडेशन बेच, फाउंडेशन बेच जिस तरीके से आपने देखा होगा मेकअप करते हैं फाउंडेशन। अगर कोई बहन या दीदी अगर मेकअप करने जाती हैं या ब्यूटी पार्लर जाती है तो उसको फाउंडेशन लगाया जाता है। और फाउंडेशन लगाने के बाद इसमें आपको कहीं भी आप जा सकते हो भाई। फाउंडेशन अगर आप करवा लेते हो ना, तो किसी के शादी में जा सकते हो, किसी के बर्थडे में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इसी तरीके से मैथ फाउंडेशन है, इसको पढ़ने के बाद में भी आप कोई सा भी एग्जाम देने जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये था प्यारे। हाँ, नहीं तो आप गलती वे में ले जाते हो। सर फिर स्टार्ट हो गए, सर स्टार्ट तो हो गए, लेकिन तुम्हें देखना 1 घंटे में सर पढ़ाने कितने वाले। आप प्री जज करके देख लेना 1 घंटे में कि मैं आपको कितना पढ़ाने वाला हूँ 1 घंटे के अंदर। लो, अब बढ़िया से हमने लगा दिए ये 5 क्वेश्चन, और ये लेवल फर्स्ट में हम चल रहे हैं। 5 क्वेश्चन लगा दिए और 5 क्वेश्चनों के आंसर अब हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलो देखो साथी, सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा मतलब ये है कि इन क्वेश्चनों को पेपर में अगर पूछ ले, देखो आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, इनका किसी का भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई साहब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। और रेलवे का तो फेवरेट है, 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं रेलवे के इससे। हाँ सच में। चलो आज का पहला क्वेश्चन, साथ ही पहला क्वेश्चन का जवाब आप दे रहे हो, और ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब आपने दिया है। संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कुल संख्या है। तो 2 अंक वाली, तो मैंने आपको अभी हाल ही समझाया था कि अगर आपकी 1 अंक की कुल संख्या पूछे तो आपने जवाब दिया था सर 1 अंक की कुल संख्या 9 होती है। और यहाँ पर संपूर्ण संख्या पद्धति में 2 अंक की कुल संख्या पूछ ली तो 2 अंक की जो कुल संख्या हो गई वो आपका 90 हो गया। तो पहला जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो गया। साथ ही पहला क्वेश्चन आपका आपने बहुत अच्छे से बता दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का जवाब, संपूर्ण संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल संख्या है। तो मैंने आपको बोला यहाँ पर 3 अंक की बड़ी नहीं पूछी, बड़ी पूछता तो आप बोल देते 9,999 सौ 999। यहाँ पर 3 अंक की कुल संख्या पूछी प्यारे, 3 अंक की कुल संख्या पूछिए। संपूर्ण संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल संख्या, तो 3 अंक की कुल संख्या आपकी क्या होगी, तो 3 अंक की कुल संख्या। तो कुछ नहीं करना प्यारे, 1 9 लिख दो और 2 0, तो 3 अंक की कुल संख्या आपकी 900 आ गई। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे वो आपका सेकंड वाला होगा। अब तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो आपका देख लो। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलने वाला है वो आप अच्छे से ध्यान से देखना। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग हुआ है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो इसको अच्छे से समझना साथी। इसका मैं आप पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम, ठीक है। हाँ हाँ भाई मुस्कुरा दिया करो यार। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, बड़े इंतजार है, मैं देख लेता हूँ, नाम भूल गया था। अभी लास्ट टाइम इन्होंने कमेंट किया, मैं पढ़ देता हूँ। फाउंडेशन बेच का जो हमने वीडियो बनाया था ना, अभी बहुत कम लोगों ने भाई इसको देखा है। मात्र अभी मैं देख रहा हूँ 58 लोगों ने इसको देखा है, 60 लोगों ने। और इसमें 60 लोगों में से 22 लोगों ने अभी लाइक किया मैसेज को, और 3 लोगों ने कमेंट किया है। 3 लोगों में आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसने लता गॉड, ठीक है, इन्होंने मैसेज किया था सर जी थैंक्स, जल्दी शुरू कर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपकी क्लास। तो मैंने मंडे का इंतज़ार नहीं किया, इन लोगों का मैसेज पढ़ा और सैटरडे को ये मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया। इसके बाद में हाँ डेली करेंगे भाई, डेली क्लास।
ये 2-3 लोगों ने ही मैसेज किया था, फाउंडेशन बेस्ड जो मैंने वीडियो डाला था उसके लिए। इन लोगों को ही ज़रूरत है और किसी को भी है भी नहीं भाई। इसने लता ने किया था, अमित भिलाला ने भी किया था एक मैसेज, बस दोनों लोगों ने मैसेज किया था। अब देखो यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट कर दिया करो अच्छे से, बढ़िया, ठीक है। अब मैं जो जो मैसेज करेगा उनका हम रेगुलर डिस्कस करेंगे, रेगुलर हम फाउंडेशन बेच में नाम लेंगे बढ़िया अच्छे से। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप बताना, और हम आपका बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग लाने की कोशिश करेंगे। चलो, प्रथम सौ प्राकृत संख्याओं में एक अंक का प्रयोग। साथ ही वो ये बोल रहा है कि 1 से लेकर अगर आप 100 तक की गिनती करते हो, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक कितनी बार आएगा, ये आपसे पूछा। तो देखो, गिनती में आपने लिखा एक आ गया, एक बार आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में 10 में एक आएगा, इसके बाद में 21 में, इसके बाद में 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100, और कितना 100, ठीक है ये। और लेकिन यहाँ पर देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब एक का कितनी बार प्रयोग हुआ, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो मतलब ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो संख्या पद्धति में जो एक का यूज हुआ ना वो 21 बार हुआ। कितनी बार हुआ साथी, 21 बार हुआ। एक बार और देख लो अच्छे से, कितनी बार हुआ, 21 बार। कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। तो एक का जो यूज हुआ है वो टोटल कितनी बार हुआ, 21 बार हुआ। अब साथी यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है, तो तीसरे नंबर का जो आंसर है वो तीसरा ही है, 21 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा हो गया, 21। अगर आपसे पूछे, एक का पूछ लिया, जीरो का कितनी बार यूज होता है, जीरो कितनी बार आए, 1 से 100 तक की गिनती में शून्य कितनी बार आएगा। तो आपने बोला कि सर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार हो रहा है, और एक 11 बार इसका यूज हो रहा है। जीरो कितनी बार आएगा, तो जीरो जो आएगा वो 1 से 100 तक की गिनती में 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 11 बार। अच्छा साथी, ये तो आपका हो गया। एक कितनी बार आया, 21 बार, इंपॉर्टेंट है। जीरो कितनी बार आया, 11 बार। अगर आपसे पूछे 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 9, तो ये साथी सभी 20 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, ये 20 बार आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको एक साथ में करवा दिए। कितने सारे क्वेश्चन आप देख लो अच्छे से भाई। अगर एक पूछे तो आपका 21 आंसर हो गया, जीरो पूछे तो कितनी बार, 11 बार, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें से कुछ भी पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में ये कितनी बार आएंगे, तो ये 20-20 बार आते हैं। ये कितनी बार आते हैं, 20-20 बार आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको मिल गया, ठीक है। इससे हमारे ना क्वेश्चनों की संख्या बढ़ेगी और क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर होंगे। चलो भाई, ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम चौथे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में जीरो का प्रयोग कितनी बार हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि जीरो कितनी बार हुआ, 11 बार। तो इसका जो आंसर आ गया साथी, चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर चौथा ही है, 11 आपका राइट आंसर हो गया। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अंक 8 का प्रयोग कितनी बार हुआ। तो मैंने आपसे बोला है कि 2 से लेकर 9 तक आप 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इनका प्रयोग कितनी बार होता है, तो 20 बार होता है। तो साथी बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो जो आपका 5वें नंबर का आंसर है वो उसका आंसर जो है वो 20 है। कितना है, 20 बार। 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, छठवां क्वेश्चन देखना, 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग हुआ है। 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग हुआ,
तो 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, ये आपसे पूछा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, एक जैसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो छठवां क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा है 500 तक की गिनती में अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा वो लेंथी देगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब 500 तक की गिनती करना है हमें, और 4 कितनी बार आएगा। तो मैंने आपको ये बोला कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 4 कितनी बार आता है, तो आपने बोला सर 20। फिर 101 से लेकर 200 तक की गिनती में 4 कितनी बार आएगा, आपने बोला सर 20। ठीक है, 201 से 300 तक 4 कितनी बार आएगा, आपने बोला 20। और 301 से 400 तक आपका 4 कितनी बार आएगा, तो साथ ही यहाँ पर 20 आ रहा, लेकिन लास्ट में ये 4 है ना, तो ये 21 बार आएगा। और 400 तक ही पूछा है आपसे, कितने तक पूछा है, 500 तक। 401 से 500 तक कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 99 बार। 401 आपका कितनी बार आएगा वो देखो, यहाँ पर अपना कितना आएगा 400, ये तो 20 बार आएगा ही आएगा, और 99 बार और आएगा। क्यों, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, तो 99 में जे हो गए और जे। अब आप इसको जोड़ लो साथ ही, 20, 20 दूनी 40, 20 30 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। एक हासिल इधर दे दूंगा 100 और ये 99 टोटल हो गया साथ ही 200। तो आपका जो आंसर आ गया वो 200 आ गया। अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 400 कितनी बार आए, 800 कितनी बार आए, 900 कितनी बार आया, तो ये आप आराम से कर लेना। छठवां क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना। 500 तक की गिनती में मैंने करवा दिया, 1000 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, ये आप कमेंट करके बताना। 1000 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 7वां क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दोगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दोगे। क्या करोगे भैया, 7वें क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताना। अब हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में। कौन से क्वेश्चन के बारे में, 8वें क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बढ़िया जवाब आप देने वाले हो। प्रथम 100 तक प्राकृत संख्याओं को लिपिबद्ध करने हेतु कुल कितने अंक लिखने होंगे। अब भाई मैं आपसे बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा ना, तो मैं बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, नहीं तो आपको जवाब देना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया करूंगा, वो आप करके बताया करो, तभी तो मजा आएगा, तभी तो कमेंट करने में मजा आएगा। कमेंट करते हो ना तो साथी बहुत अच्छा लगता है, हाँ सच में। चलो, प्रथम 100 तक प्राकृत संख्याओं को लिपिबद्ध करने हेतु कुल कितने अंक लिखने होंगे, ये आपसे बोला, कुल कितने अंक लिखने होंगे। 8वां क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 100 तक प्राकृत संख्याओं को लिपिबद्ध करने हेतु कुल कितने अंक लिखने होंगे, ये आपको बताना। देखो साथी, एक एक अंकों के बारे में आपको पता है कि एक अंक का कितना होता है, तो आपने बोला एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है। 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, महत्वपूर्ण हो रहा है। एक अंक के कुल कितने होते हैं, 9 तक, तो आपने बोला है सर एक अंक का लिपिबद्ध करने के लिए 2 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 से लेकर आप लिखते हो 99, तो कितनी होती है, 90 होती है। और इसको एक अंक बनाना है तो 9 दूनी 18, मतलब कितने हो गए 180। अब आपसे बोला है 100, ये 100 जो है वो आपके कितने अंक के, 3, और 3 में अगर मैं 1 का गुणा करूं तो यहाँ पर हो जाएगा, सबको एक में कन्वर्ट करना होता है, सबको किस में कन्वर्ट करना होता है, एक में कन्वर्ट करना होता है, तो ये होगा। अब सब एक अंक के हो गए, कितने अंक के हो गए, एक, तो जोड़ लो 180 और 9 189 हो गए, और 3 192, तो सबको जोड़ा प्यारे 192 आपका आंसर आ गया। ये इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो 90
और 8वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दी, इसका आंसर जे। 9वां और 10वां क्वेश्चन आप बढ़िया अच्छे से कमेंट करके बताना। इस तरीके से एक एक करके पूरे अंकों को आपको करना है। ठीक है साथी, नहीं आएगा तो आप पूछ लेना, क्योंकि मैं डाउट क्लास भी इसमें रखने वाला हूं। 11वां नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आप दोगे साथी। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग करना होगा? तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं को, तो साथी मैं आपको एक बात बता देता हूं, 50 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, हम दार्शनिक प्रणाली अपनाते हैं और दार्शनिक प्रणाली में जो अंक होते हैं ना, वो आपके 10 ही होते हैं। तो 50 तक प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो साथ ही 10 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 10 अंकों की आवश्यकता होगी। दार्शनिक 12वां नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे। अरे भाई कोई सा भी अंक होना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे यहाँ मैथ में तो आपको 3 ही प्रणाली चलती, दार्शनिक प्रणाली चलती है, ठीक है ना, द्विव आधारित जिसको बोलते हैं। तो पहले देखो, दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंकों का समावेश है? तो 10 अंकों का समावेश है। दार्शनिक प्रणाली में कुल कितने अंकों का समावेश है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आ गया? हाँ, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 को भी काउंट किया जाता है। तो ये आपकी दार्शनिक प्रणाली। हाँ सर। अब 13वां नंबर का क्वेश्चन आ गया, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या नहीं है, तो आप बता सकते हो भाई वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है? जी आप मुझे बताना। पहली बात तो वास्तविक संख्या की डेफिनेशन आपको पता हो, वे संख्या जो गिनती के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जाती है। वे संख्या जो गिनती के कार्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काउंट की जाती है, वो आपकी कौन सी संख्या होती है? वो आपकी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन आपसे ये पूछा कि वास्तविक संख्या नहीं है। साथ ही संख्या पद्धति जब हम पढ़ते हैं ना, तो संख्या पद्धति 2 भागों में बटी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति को वैसे तो 3 भागों में बांटा है, पहला, दूसरा और एक ये होता है तीसरा। ध्यान देना, तो पहला जो होता है ना, वो वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। और साथ ही अभी मैंने जितनी भी आपको संख्या बताई, पूर्ण संख्या, ठीक है, फिर मैंने बताया सम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। ये सब कौन सी संख्या के अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। दूसरी जो होती है वो आपकी अवास्तविक संख्या होती है। अवास्तविक को ही हम साथी काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और इसको देखा जाए तो जैसे -1, -2, इस तरीके से 0, इसकी कोई कल्पना नहीं होती, जो माइनस में होते हैं वो अवास्तविक संख्या होती। ध्यान देना। और एक और संख्या पद्धति में सम्मिश्र संख्या होती है, हालांकि इसका यूज नहीं होता, लेकिन ये आपका इससे सम्मिश्र संख्या, इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बता दी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक में या तो प्रत्यक्ष रूप से यूज हुई हो या अप्रत्यक्ष रूप से हुई हुई, वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी वास्तविक में, परिमेय अपरिमेय सब वास्तविक में आती। वास्तविक में मैंने बता दिया कि भाई प्राकृत संख्या भी वास्तविक में आएगी, पूर्ण संख्या भी वास्तविक में आएगी, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक में आएगी, परिमेय अपरिमेय दशमलव वाली सब जितनी भी संख्या है वो सब आपकी किस में आएगी? वास्तविक संख्या में आएगी। तो आपकी नहीं है ये पूछा, तो आपका √√ में -3 जो है वो आपकी वास्तविक संख्या नहीं है। बिल्कुल सभी का आंसर यही आना चाहिए और आ गया भाई। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो भाई अब 14 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप, इंपॉर्टेंट है सभी लोगों, बहुत कम लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो हम आपको A to Z क्वेश्चन लेकर आए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। और साथ ही क्वेश्चन जो है ना, वो पूरे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या है, आपसे ये पूछा है कि वास्तविक संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखो वास्तविक संख्या जे है क्या भाई, इसका कभी बाहर नहीं निकलता है,
ये वास्तविक संख्या नहीं है। अभी मैंने बोला ये भी वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसमें वास्तविक जो संख्या आपको दिखाई दे रही वो 3√-3 है। इसका अगर हम भार करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या मैंने अभी क्या बोला, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या को काल्पनिक बोलते, जो माइनस में होती है अंडर रूट के अंदर वो काल्पनिक होती है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये आपका भार निकल जाएगा, ये भी आपका परिमेय परिमेय में आ जाएगा, इसका भी हम भार निकाल सकते हैं -5 का। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा। ये आपका भार नहीं निकलेगा, अंडर रूट -7, ये आपकी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है साथी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब 17 नंबर का क्वेश्चन आप देख लो। यह आपको खतरा नहीं होगा, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना। तो सभी बताओ भाई, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है। ये मेरी पहली क्लास है, आपको ऐसी 3 क्लासें, आपको थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन हो जिसमें डेट सन लिखी रहेगी, कौन से एग्जाम में आया लेटेस्ट वाला, तो तीसरी क्लास में वो आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी क्लास में देखने को मिलेंगे सन वाले क्वेश्चन, प्रीवियस लेटेस्ट 2025 के जो एग्जाम हुए ना उसमें पूछे गए क्वेश्चन। 17 नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो साथ ही मैंने आपको समझाया कि प्राकृत संख्या वो होती है जिसकी शुरुआत 1 से होती है, जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। तो 17 का जो आंसर है वो 1 आपका राइट आंसर हो जाए। 18 नंबर, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। साथ ही प्राकृत पूछा है तो सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो आपकी अनंत है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से तो शुरुआत होती है लेकिन अनंत तक जाती है, इसमें हम कह नहीं सकते कि जे, तो ये आपका अनंत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना 19 वाला, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी। अब देखो मेरे प्यारे, यहाँ पर अनंत दिया था तो हमने अनंत बता दिया, यहाँ पर अनंत दिया था तो हमने अनंत बता दिया, लेकिन यहाँ पर संख्या दी है, अनंत ऑप्शन में नहीं है। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो 9804, ये वर्ग है, ये तो छोटा हो जाएगा। 25 का वर्ग 5 25 और 3 दूनी 625, तो सबसे बड़ी जो संख्या आएगी 10,473। ठीक है, बड़ी पूछी जो आपका राइट आंसर हो जाए, बड़ी पूछी ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। क्या बात है, लाइट चली गई, जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। और देखते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है, तो इसमें आप बता सकते हो। अब इसमें आप नहीं बता सकते हो, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जो अनंत तक जाती है ना उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्राकृत जो संख्या है वो आपकी चौथी हो जाएगी, ज्ञात नहीं कर सकते। अब आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। देखो, आप क्वेश्चन को क्या समझे, इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछी थी, ऑप्शन में अनंत था तो आपने अनंत बोल दिया, लेकिन साथ ही यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनंत नहीं है। मैं आपसे बोलूँ 2 3 4 8 में बड़ा कौन है, तो आप यही बोलोगे ना 8 बड़ा है। ऐसे ही मैंने आपको बोला सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आपको पता है कि इसमें से आप बता सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन जे भी तो है, ज्ञात नहीं कर सकते। तो बड़ी संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। अब आप देखो 20 के बाद में सबसे छोटी सम संख्या है। बढ़िया छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आज पहली क्लास है इसलिए बेसिक रखे, कल की क्लास में आपको और मजा आने वाला है, मिक्स क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हम कंसेप्ट आपका क्लियर कर चुके हैं। अब आपकी आ गई सबसे छोटी सम संख्या, 21 नंबर का क्वेश्चन देखना। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है वो आपकी 2 है। सम संख्या का मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाए, तो 2 में 2 का भाग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गई। तो ये आपके 21 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं साथी, और 22 नंबर पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, वो इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। तो जिन साथियों को जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिन साथियों को थोड़ी सी परेशानी का आज सामना करना पड़ रहा है, वो कल सामना नहीं करना पड़ेगा। कल आपके हम क्वेश्चन टाइप करवा देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज बेसिक है प्यारे, बेसिक के हिसाब से पढ़ लो 50 क्वेश्चन। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और यूट्यूब के अंदर इतना सारा कंटेंट एक ही दिन में कौन पढ़ा रहा भाई, कमेंट करके जरूर बता। ठीक है, और वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप एक स्टूडेंट भी
2 से 3 कमेंट कर सकता है साथी। कल की क्लास और अच्छी होगी जितने कमेंट आए। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के। सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, इसमें बता दो। 22 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का? 22 नंबर का क्वेश्चन। जहां अनंत आ जाए ना बड़ी में, तो अनंत ही ठोक देना बिना देखे। सबसे बड़ी सम संख्या है भाई अनंत। ठीक है, दो लगातार सम संख्या के मध्य का अंतर होगा, तो भाई दो लगातार सम संख्या के मध्य अंतर हमेशा 2 का होगा। हमेशा कौन सा होगा? 2 का। क्योंकि मैंने आपसे बोल दूं 2, 4, 6, 8, 10, इसमें अंतर कितने का हो रहा? 2 का ही हो रहा। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, अच्छे से समझना है साथी। कंपोजिट नंबर पूछा है, वो भी डिवाइडेड वाला। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो आपने बोला है कि समभाज्य संख्या, सम भी होना चाहिए और उसमें भाग भी जाना चाहिए। तो समभाज्य संख्या आपसे पूछा, जल्दी से आप बता दोगे समभाज्य संख्या कौन सी है? हाँ भाई, समभाज्य संख्या 2 है, लेकिन क्या उसमें दूसरी किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। तो सबसे छोटी समभाज्य जो संख्या होगी वो आपकी 4 होगी साथी। तो ए आपका राइट आंसर हो जाए, ये वाला बी। सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? 4 है। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो आप मुझे बताओ कि सबसे छोटी समपूर्ण वर्ग संख्या 4 ही है साथी। कौन सी है? 4। 25 का भी आंसर क्या आ गया आपका? 4 ही आ गया। पूर्ण वर्ग भी है। सबसे छोटी समपूर्ण घन संख्या कौन सी है? 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप जो 25 का दिया, आप 26 का देने वाला। 26 का जल्दी से जवाब दो भाई, 26 का जल्दी से जवाब दो। पानी की बोतल नहीं, पानी पिलाने वाला भी क्या करे, फिर भी पढ़ा रहे हैं। हिचकियां चल रही हैं, आप याद कर रहे हो पूछा, सच में पता नहीं कौन याद कर रहा है। कमेंट कर दो भाई जो भी याद कर रहा है। 1 मिनट देख लेते हैं जुगाड़, कितना टाइम हो गया। अभी तो 47 मिनट। चलो भाई देखो, सबसे छोटी समपूर्ण संख्या कौन सी है? सम भी होना चाहिए, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। ये तो हो गया अपना 26 नंबर। सबसे छोटी समपूर्ण घन संख्या, तो भाई 200 सबसे छोटी ये 8 हो गई आपकी। घन संख्या है, 2 का घन होता है, तो 8 आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो मैं आपको बता दूं भाई, अभाज्य जो संख्या होती है ना, अभाज्य संख्या में इकलौती जो संख्या है आपकी वो 2 ही है, सम। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है ना प्यारे, वो विषम होती है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सब कौन सी होती है? विषम होती है। 27 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 28 नंबर के क्वेश्चन में आप चलते हैं। कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य है? कितनी सम संख्याएं जो अभाज्य हैं? तो ऐसी मात्र एक ही संख्या है, और वो एक संख्या कौन सी है? 2। मैंने अभी हाल ही बताया था, एक संख्या कौन सी है? वो 2 है। 29 नंबर का आंसर देना इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम देखो 5 है, 3 है, 1 है या 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का जवाब आप सब लोग जल्दी से दे देना, 29 का जवाब। तो सबसे छोटी विषम जो संख्या है वो आपका 1 आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी विषम संख्या है वो कौन सी आ जाएगा आपका? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो प्यारे 30 का जो आंसर आएगा उसका अनंत आ जाएगा। संख्याओं में अगर कोई सा भी पूछ ले और जिसमें अनंत बड़ी में लग रहा तो वही आंसर होता है, अनंत। अगर बड़ी पूछे, अगर अनंत ना आए और कोई संख्या दे रखी है तो फिर उसमें से चेक करना रहता है कि कौन सी है और कौन सी नहीं है। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन बेहतरीन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन को। भाई सभी लोग कमेंट कर दो जल्दी से, बार बार ना बोलना पड़े मुझे, तो आप थोड़े से समझदार हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सबको रख करते 31, 32, 33 क्वेश्चन हम आराम से देख लेंगे। चलो भाई
31 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ी 2 अंक वाली विषम संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 2 अंक वाली विषम संख्या कौन सी है? तो भाई 99, 99, 2 अंक की विषम संख्या 99 है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी विषम होना चाहिए और आपकी पूर्ण संख्या होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए और पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। तो ये आपका 32 का जो है सारे, उसका एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी विषम है और पूर्ण संख्या भी। एक के ऊपर घन बोले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग बोले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है वो आपकी 1 है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो देखो भाज्य भी होना चाहिए प्यारे और विषम भी होना चाहिए। तो वैसे तो सबसे छोटी विषम 3 होती है, लेकिन इसमें दूसरी का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद में सबसे छोटी विषम आपकी 9 होगी और दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 34 का, वो पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है, आपको मैथ्स नहीं आता है, तो सब चीजें सीख जाओगे। बस आपको A to Z क्वेश्चनों के नोट्स बनाना है प्यारे। किसी ने भी अभी तक इतनी सारी बातें आपको शायद ही बताई हो, बता भी दी हो भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, नहीं तो कल से कमेंट कर दो। हाँ, आदित्य सर ने बताई थी सर, आदित्य पटेल सर ने बताई थी, रंजन सर ने बताई थी, गगन प्रताप सर ने बताई थी, डीपी सर ने बताई थी, केपी सर ने बताई थी, दुनिया राकेश सर ने बताई थी क्या? हम्म। और हमारे एक और सर है भाई, अतुल अकेडमी वाले, उन्होंने बताया। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे सर हैं जिनसे आपने पढ़े हैं, आपके फेवरेट है दीपक सर है, और भी सर है। अब जो सर है वो आपके सामने, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। कौन बता रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ये किसी का PDF नहीं है, मैंने खुद ने टाइप करवाया और आपके लिए फाउंडेशन वेज के लिए। आ गई ना बात प्यारे समझ? अरे बेसिक जानकारी जुटा रहे हैं हम पूरे मैथ को पढ़ने के लिए। ये आप पढ़ लोगे ना पूरा मैथ की बेसिक जानकारी, ये हमारा पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। चलो 34 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाओ इधर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 35 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी जो है वो भाज्य संख्या कौन सी है? वे संख्या जिस किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, तो इसका जो आंसर होगा साथी वो आपका पहला होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो आपकी क्या है? 4 है। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आपका 36 का जो आंसर है, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है वो 2 है। और ये सम अभाज्य संख्या भी होती है। ये कौन सी होती है? सम अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं में इकलौती एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या है। सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या, बिल्कुल भाई बेहतरीन तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 37 हम पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी 2 अंकों की भाज्य संख्या, तो मेरे प्यारे 10 ही है। भाज्य मतलब जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए। ये छोटी छोटी बातें बताने की होती है, लेकिन साथ ही बहुत कम लोग बता पाते हैं। मैंने आपको बता दी, बस आप नोट कर लो, क्योंकि हमें बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। 3 वीडियो में नंबर सिस्टम खत्म होना चाहिए। कितने वीडियो में? 3 वीडियो में। इसलिए आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक है, तो कमजोर छात्रों को देखना बहुत जरूरी है। कमजोर कोई भी नहीं होता साथी, सब वही 8-12 रोटी खाते हैं। कमजोर होते हैं क्या? 8-8, 10-10 रोटी चटका जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता, और बोलते हैं कि मैथ में कमजोर है। अरे ये कौन सी कमजोरी है, समझ में ही नहीं आता। हाँ, समझे? कमजोर है।
अरे कभी पढ़ा ही नहीं मैथ, कभी उठा के ही नहीं देखी किताब ही, तो कमजोर हो गए ना। ये बताओ, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं उसके बारे में तो कोई भी कुछ भी अफवाह उड़ा सकता है। वास्तविक जानकारी तो तब होगी जब आप उसके साथ में रहोगे, देखोगे उसको, ठीक है, अपने मन में बसाओगे। वो मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारे माइंड अलग ही चलता है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे माइंड का। हाँ, इसको पढ़ोगे ना बार बार तो प्यारे तभी तो समझ में। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी दो अंकों की भाज्य संख्या, दो अंकों की भाज्य संख्या होना चाहिए 98। सबसे बड़ी दो अंकों की भाज्य संख्या जिसमें दूसरी संख्या का भाग जाना चाहिए, दो अंकों की, 97 है नहीं, 92 है नहीं, तो आपका आंसर आ गया 98। अगला क्वेश्चन, 38 हो गए, 50 क्वेश्चन पढ़ना है आज की क्लास में। सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 39 वाला क्वेश्चन है। तो अभाज्य संख्या दो अंकों की सबसे छोटी 11 है प्यारे। और 40 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है प्यारे वो आपकी 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, वो आपको ध्यान देना। 41 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आपको बताना है। तो बड़ी में मैंने आपको बोल दिया कि आंसर जो आता है वो आपका अनंत आता है। 42, संख्या 699 की परवर्ती संख्या है। साथ ही परवर्ती क्या होता है? तो मेरे प्यारे, परवर्ती का मतलब होता है जो संख्या आगे की ओर बढ़ती है, जो संख्या आगे की ओर बढ़ती है। तो 699 की परवर्ती संख्या 700 होगा। 699 की जो परवर्ती संख्या है वो 700 होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा है साथी बहुत अच्छे से, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। बस अब आपको जो ज़रूरत है और मुझे जो ज़रूरत है वो आप कमेंट करके बताओगे कैसा आपको वीडियो लगा। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, जो बोलती कम क्वेश्चन करवाते, भाई साहब देख लो कितने क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं और सबको समझ में आया। और मेरे प्यारे, एक बात में किसी को समझ में नहीं आता, क्या आप जब सुबह सुबह टूथपेस्ट लेकर जब ब्रश में आप टूथपेस्ट डालते हो और ऐसे करते हो, क्या एक ही बार में दांत साफ हो जाते क्या? नहीं होते ना। जब एक बार में दांत साफ नहीं होते तो आप ये मत सोचना कि आपको एक ही बार में मैथ समझ में आ जाए। अगर आ रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप, सच में मानना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप रियल लाइफ से सीखो। जब एक बार में हमारे दांत साफ नहीं होते, एक बार में हमारे बर्तन नहीं मसते, एक ही बार में हमारा कोई काम नहीं होता, उसको हमें बार बार करना पड़ता है साथी, तब जाके वो काम होता है। तो मैथ भी तो यही है, मैथ को भी आपको बार बार लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में कम कम भी समझ में आ रहा ना तो बहुत अच्छी बात है। जब हम पढ़ते थे तो हमें वो भी समझ में नहीं आता था, सच बोल रहा है प्यार से। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको ज्ञात करना है। 43 का आंसर आपको देखना है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या एक ही होगी प्यारे। 44, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात। देखो बड़ी की बोल देना तो बड़ी का जो आंसर होता है ना वो आपका अनंत होता है। 45, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपको बताना है। तो जो माइनस में जितनी छोटी संख्या होती है ना वो उतनी बड़ी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी? माइनस का एक। 45 का जो आंसर आ जाएगा वो माइनस का एक। 46 पे आ जाओ। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में आप बता ही सकते हो, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। देखो ऋणात्मक में आप अनंत तक जाओगे, ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस का। ठीक है, तो ये आपको 46 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जल्दी से हम 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको कवर करने वाले। ये 50 क्वेश्चन आज हमको पढ़ना है, इसके बाद में अगला लेवल आपका आ जाएगा। 47 परिमेय संख्या है।
तो भाई परिमेय संख्या कौन सी है? वे संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या कौन सी है जो आपको बताना है। तो 0 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। -5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। मैंने क्या बोला? परिमेय संख्या कौन सी होती? पूर्ण संख्या पूर्ण परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं वो सबरी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है तो जो अंडर रूट से बाहर, पहले का तो आंसर जो हो गया 47 का, वो आपका आंसर आ गया सभी। 48 का जो आंसर है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। 49 का अपरिमेय संख्या है, तो आपका पता इसका बाहर निकल जाएगा, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अंडर रूट 7 आपकी अपरिमेय संख्या। 0 है तो मेरे प्यारे 50 का जो क्वेश्चन है, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो 50 का जो आपका आंसर है वो दूसरा है। लेकिन साथ ही 0 में परिमेय में भी 0 आता है, पूर्णांक, तो इसका जो आंसर होगा लास्ट वाला उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी जो है पूर्ण, ये भी हो ही जाएगा, लेकिन इसका आंसर राइट वाला डी वाला, मतलब उपरोक्त सभी आंसर होना चाहिए, क्योंकि 0 आपका पूर्ण में भी आता है, पूर्णांक में भी आता है, परिमेय भी आता है। तो ये साथी आज फाउंडेशन क्लास की पहली क्लास थी। दिल से आत्मा से बताना आपको कैसी लगी, कैसी लगी। ठीक है, और नंबर सिस्टम की 3 क्लास लेके आऊंगा, और कल की क्लास आपकी और भी शानदार होगी, और परसों की क्लास तो भाई साहब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पूरे करवा डालूंगा। 150 से 200 क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा डालूंगा, इसलिए नंबर सिस्टम को अलविदा कह देंगे हम परसों की क्लास में। तो आप बने रहना। अगर इस वीडियो में आपका प्यार मुझे मिलेगा तो मैं वाकई में मोटिवेशन के साथ में अच्छे इंग्लिश हिंदी क्वेश्चनों के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तो साथी ये आपकी क्लास थी आज की, जो आपको मैंने 50 क्वेश्चन संख्या पद्धति में पढ़े बताएं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना साथी आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बस लास्ट में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा। लास्ट मेरी बात सुन लेना। भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। वाह, ठीक है, समझ में आया? तुम भी एसआई बन सकते हो, तुम भी पुलिस वाले बन सकते हो, तुम भी जो चाहो वो बन सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। पिता की फिक्र, जो फक्र है, अभी फिक्र है, उसको फक्र में बदलना है साथी। हमें तैयारी जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्त तरीके से करना है। ठीक है, मैंने पूरी क्लास में कुछ नहीं बोला, लास्ट में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा बस, कि लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ न कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेकर जाएगी। लाख मुश्किलें कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ न कर पाएगी, हौसलों से भरी उड़ान तुझे शिखर पर लेके जाएगी। अरे मरने के बाद इतिहास में लिखे जाते हैं लोगों के नाम, लेकिन जीते जी तेरी हस्ती एक नया इतिहास बनाएगी। ऐसा इतिहास बनाएगी मेरे दोस्त कि आपके खानदान में, आपके परिवार में अगर ऐसा किसी ने ऐसा अभी तक कुछ काम नहीं किया होगा, वो आप करके बताओगे और एक इतिहास बन के बन जाए। इसलिए साथी लगे रहो, डटे रहो। 2026 आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैकेंसियों का भंडारा है, वैकेंसियां एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया, व्यापम ने कैलेंडर जारी कर दिया, रेलवे में कैलेंडर जारी कर दिया। बस एक आपकी नियमित जो क्लास रहती है, रेगुलरिटी जो क्लास रहती है, उसको बनाए रखो और रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर पढ़ाई करो, उसमें कोई गैप मत करो। किसी के साथ में समझौता कर सकते हो, लेकिन साथ ही पढ़ाई के साथ में कभी समझौता मत करना। बस मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि हमारे से जो हमारे ऊपर जो सपने हमारे घर वालों ने देख रखे और हमने अपने ऊपर जो सपने देख रखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत हम लोगों को ही करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। इससे आप मुकर नहीं सकते। ठीक है साथी, इसी के साथ में मिलते हैं फाउंडेशन बैच की सेकंड क्लास में। बड़े ही शानदार तरीके से आप अच्छे से एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो साथी नए जुड़े हैं भाई, वो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।